श्री राम। अब कर्नाटक में क्या बोला है? जय हनुमान। इनको तो ये बताइए, हमको ये मास्टर मिले हैं कि हिंदुस्तान को ये राम का नाम लेना सिखाएंगे। अरे सब हम जब जाते हैं किसी के पास, भाई राम राम, ये तो हमारा काम है। और ये बस इसी से अपने, अरे आप कितने पिट लो वोट फिर भी बीजेपी को दोगे। अरे हम क्यों देंगे? बीजेपी ने खरीद रखा है। क्यों 13 महीने पिटना है? नहीं जी, उस दिन से हमने इनको बर्खास्त कर दिया, नहीं देंगे वोट। इन्हें नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। सीट जीती बीजेपी। अरे भाई जीत लें, अभी वो वो जीत गए, कह तो रहा हूँ। अभी जनता की आंख खोलेंगी। वो किसान आंदोलन भी था, ये मांस मारा जो लखीमपुर का वो भी है, इधर ये जो मेरी बेटी मेरी बच्ची ये बैठी है, इसका बहुत बड़ा असर है। तुम जाइए, पूरे हिंदुस्तान में खून खोल रहा है इस बात। जो भ्रष्टाचारी सरकार को हमने वोट देकर गद्दी पर बैठाया और ये कहते थे सबका साथ सबका विकास, इनका नारा था पहला। तो वोट दिया आपने? क्यों नहीं दिया? आप तो मना करते थे। अरे नहीं यार, हमने दे दिया भूल चूक में पहले, अब नहीं दिया। और दूसरे ये कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारे जो हिंदुस्तान का जो गौरव, जिन्होंने हिंदुस्तान के झंडे को बुलंद किया, विदेश में सबसे ऊंचा रखा, आज वो बेटियां हमारी सड़कों पर हैं। तो इनको एक ब्रजभूषण शरण सिंह जो 7 बार का सांसद बता रहे हैं, उसको 6 बार का सही है। और जो इसका खेल का वो अध्यक्ष बना रखा है बलात्कारी, ऐसे बलात्कारियों को ये सरकार शरण देती है। अभी तो सिद्ध भी नहीं हुआ बलात्कारी। अरे बलात्कारी और कैसे होगा सिद्ध, जब पोस्को एक्ट में उसकी गिरफ्तारी हो, उसमें दरखास्त वो रिपोर्ट FIR हो गई है और 2 FIR दर्ज हैं। अगर किसी साधारण आदमी के साथ ये काम हो जाता तो उसका तो मकान फूट जाता, उसके बच्चों को उठा ले जाते, उसके साथ में जन क्या क्या नहीं होता। और एक हमारे यूपी में बुलडोजर बाबा बैठा है, मुसलमानों का तो खोट है या चन्नाए, उनके मकानों को तोड़ेंगे, उनको पुलिस की हिरासत में भी मरवा देंगे। क्या ये ऐसा बलात् जिसमें 38-40 तो केस हैं, वो आज भी। अरे रामराज आ रहा है देश में। अरे रामराज ना है, यू गुंडा राज है। रामराज से कौन बता देगा? तो गुंडा राज है, गुंडाओं का राज है। मंदिर बनना है, मंदिर में हम क्या करेंगे? जब तो ये कहते थे जय श्री राम, अब कर्नाटक में क्या बोला है? जय हनुमान। इनको तो ये बताइए, हमको ये मास्टर मिले हैं कि हिंदुस्तान को ये राम का नाम लेना सिखाएंगे। अरे सब हम जब जाते हैं किसी के पास, भाई राम राम, ये तो हमारा काम है। और ये बस इसी से अपने, अरे आप कितने पिट लो वोट फिर भी बीजेपी को दोगे। अरे हम क्यों देंगे? बीजेपी ने खरीद रखा है। क्यों 13 महीने पिटना है? नहीं जी, उस दिन से हमने इनको बर्खास्त कर दिया, नहीं देंगे वोट। इन्हें नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। सीट जीती बीजेपी। अरे भाई जीत लें, अभी वो वो जीत गए, कह तो रहा हूँ। अभी जनता की आंख खोलेंगी। वो किसान आंदोलन भी था, ये मांस मारा जो लखीमपुर का वो भी है, इधर ये जो मेरी बेटी मेरी बच्ची ये बैठी है, इसका बहुत बड़ा असर है। तुम जाइए, पूरे हिंदुस्तान में खून खोल रहा है इस बात। कह रहा पहलवान राजनीति कर रहे हैं ये। अब राजनीति, जब हम कुछ आवाज उठाएं, पहलवान हो, देश का नागरिक हो, तो राजनीति है। ये इनकी राजनीति नहीं है जो ये सांसद बन करके भी ये कहते हैं ये तो विपक्षी पार्टी। अरे इनके साथ कोई आएगा नहीं, इन बेटियों के, तुम तो उनको मरवा देंगे, इनके घरों को फुरवा देंगे। अब यही तो मकसद है आपका बीजेपी को हराना। कर्नाटक हार रही। इनका ज्यादा दिन जादू नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने सब तरह के हथकंडे और झूठ को अपना लिया। आप विपक्ष के आदमी हो आप लोग। विपक्ष का हम नहीं है, हम हिंदुस्तान का नागरिक है। अरे टुकड़े टुकड़े कहेंगे, ये है जो आज संसद में बैठे, ये टुकड़े टुकड़े कहेंगे। ये मैंने तो पाकिस्तान आज तक देखा भी नहीं है, बॉर्डर तक नहीं गया। और ये देश का प्रधानमंत्री होकर 2 बार पाकिस्तान गया बनियानी खाने। मैं कह रहा हूँ ये प्रोटोकॉल है। अरे ये क्यों नहीं रहता? जो हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं, इसमें 6 साल में उनका हिसाब नहीं लगा, किसने मारा है? ये है उनका हत्यारा, असली हत्यारा बीजेपी सरकार है, उनकी हत्यारी। सेना का अपमान क्यों है? सेना जवान हमारे हैं,
हम किसान हैं। जब हमारे जवान मरेंगे इस तरह से, मोदी जी आपके नहीं है? मोदी जी नहीं रहे, मोदी जी झूठा है। सबसे बड़ा हिंदुस्तान में कोई झूठा है तो वो मोदी है। अरे फकीर है वो, फकीर है। फकीर 10-20 लाख के सूट पहन लेगा। फकीर 2 हेलीकॉप्टर एक जहाज खरीद लिए बाबा, आता ही ना खरीदे काई ने। मैं कह रहा हूँ जागिए, हिंदुस्तान जागिए, अब समय आ गया है। महाभारत इसी के ऊपर हुआ, द्रौपदी का चीर हरण के ऊपर महाभारत हो गया और रावण सीता को चुरा लेगा, रावण का कुटुंब नाश होगा। दूसरा कह रहा, अगर मैं अपराधी मुझे फांसी चढ़ा दो। अरे आप चढ़ सुधर, आप चढ़ेगा, इनको कर्म चढ़ावेगा, इनको ये इनका कर्म ले डूबेगा इनको। तो ये आज जनता जग गई है और हम नारी सम्मान करते आए हैं इस देश में पहले से ही, और इन बेटियों के लिए जान की कुर्बानी। ये बलात्कारी जो बलात्कारी संसद में बैठकर भी बलात्कार करता है, ऐसे संसदों को एक चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। इनको तो वो न्याय देना चाहिए, एक बहन बेटियों की हर जगह सुरक्षा हो। जब नारी सम्मान नहीं तो देश में कुछ नहीं। सबसे बड़ा नारी सम्मान, और आप भी दुहाई देता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो तो अभी भी कह रहे लाल। अरे वो तो कहता रहेगा, बेशरम आदमी तो उसी बात को दोबारा रिपीट करता रहेगा। अरे रुक जाओ। हाँ, मैं जो करूँ, बेईमान आदमी तो उस नारे को दोहराता रहेगा, पर उसे शर्म के डूब के मर जाना चाहिए मोदी को। अरे सज्जन आदमी आप जो 2 किलोमीटर दूर भी सांसद नहीं है, मेरी बेटियों को 1 महीने से होने को जा रहा है, इनके कान में नहीं पहुंच रही है आवाज। क्यों नहीं उसको जेल में अरेस्ट किया जाए और उस पर से पद को लिया जाए? सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार पूरी की पूरी गुंडों की सरकार है। इसमें कोई बढ़िया आदमी है ही नहीं, गुंडे सज्जन लोग, सज्जन है ही नहीं इसमें तो ये है संस्कारी है। अरे इनमें तो एक चीज सीखा है इन्होंने, तो हिंदू मुसलमान करे जाओ और देश पर राज करे जाओ। अब एक बात बताइए, ये संविधान किस लिए बना है? ठाकुरों ने, हमारा एक जाटव भाई है राजस्थान का, मैंने भी अखबार पढ़ा है, कोई बारात लेकर के वो घोड़ी पर बैठ गया और ठाकुरों ने उसे लठ से नीचे उतार दिया। क्या यही संविधान है हमारे हिंदुस्तान का? कब तक चलेगा इस देश में ये गुंडा राज? सालों से कर रहे हो। अरे कब तक चलेगा गुंडा राज? अरे हम ना कर रहे हैं, हमें घोड़ी बना बैठे दे बाबा ठाकुर जाटन ने। अरे जाटू को भी नहीं बैठने देते थे। वो तो जब से संविधान बाबा अम्बेडकर ने बनाया है, जब से कुछ रियायत मिली, समझ आने लगी यूपी के बहुत जोर के समझ है हमारे अंदर। हम कभी द्वेषता नहीं करते। हमारे खेतों में खेतर मजदूर और किसान 2 ही चीज थी। बेचारे चौथाई पर रहते थे, हमारा हल जोतते थे, बड़े बूढ़े उनके परिवार का पालन करते थे। जुतवाया होगा और कुछ नहीं। अरे उनको जो चौथाई देते थे मेरे भाई, तू पूछना किसी बड़े बूढ़े को। जब से देश आजाद हुआ है, मैं 75 साल की उम्र हो गई है, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का राज देखा। इस देश में था कुछ नहीं, जो झूठ हुआ बहन जो बैठ के राज पर। चौथाई दोगे, जमीन भी दोगे? न सुन, जमीन ले तू, जमीन छोड़ तो रही हो, तुम तो चले ही ना जमीन हम ही छोड़ने के तैयार बैठे, बचना है कचू। खा पिए मजबूत। अरे सुन, खा पिए ही है। अरे यहाँ सब आ जाएंगे। अब यहाँ रोज बैठे रहे भैया, काम भी है घर। कैसे असर पड़ेगा? जब जरूरत पड़ेगी जब सब आ जाएंगे, चिंता मत करे। वही किसान आंदोलन की तरह के मामले में चले गए थे मेवात में। नहीं। अरे राजपूत नु कह रहे ट्रैक्टर हम पे भी और जमीन हम पे भी है। तो ले आइयो ट्रैक्टर। अरे इस देश में वो भड़काने वाली बात जाट अपने मुंह से या कोई किसान नहीं कहेगा। राजपूत कुछ भी कहें, राजपूत कुछ भी कहें, हम भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। हम तो ये कहें हमारी राकेश टिकैत समझ ले, ट्रैक्टर जमीन हम पे भी है, कम नहीं है। और वो तो कछू बको, पैसा भी हम पे है। अरे तो बको, वो तो सदा तो उग्रवादी हैं। हम उग्रवादी हो जाएं, हम उग्रवादी नहीं होंगे। वो बिल्कुल उग्रवादी। तू कल की बात देखिए, वो कोई प्रतिमा लगाई है परसों, मैं अखबार पढ़ा था, वो उसकी महाराणा प्रताप की परमिशन ली नहीं है। महाराणा प्रताप की 10, 20, 50 गुंडे इकट्ठी होकर के प्रतिमा लगा रहे हैं, वहाँ आपस में पथराव कर दिया। अगर जांच हो जाएगी क्या दिक्कत है? जांच होने दो ना। अरे जांच इनकी सब सौदा इनका, नार्को टेस्ट करवाइए, जांच में फिर एक बात करिए, विपक्षी आदमी भी रहेंगे। जांच की जो विपक्षी पार्टी है। क्षत्रिय वाहिनी युवा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण के समर्थन में बुलडोजर लेकर दिल्ली कूच करेंगे। कहाँ कौन फोड़ोगे? मोदी का घर है, फोड़ जा बुलडोजर लेके। आज जब तो हम जानेंगे ये इन्होंने किया क्या है। इनको कोई बताइए ना, पाकिस्तान की सीमा पर करिए इसको। बाहिनी सेना कौन है? वहाँ तो जवान लड़ते हैं,
इन गुंडाओं ने जन कहा बजरंग दल जन क्या क्या बना लिया है, वाहिनी सेना, ये कहीं उन्होंने कोई चीज सर की है? मुझे बताइए, अंग्रेजों का राज इस देश से योगी जी कह रहे अलग की। हैं दंगा खत्म यूपी में, चंगा है यूपी में। दंगा खत्म, वो दंगाई तो दिल्ली से यूपी में बुला लियो वो योगी ने, वो दंगाई तो यूपी में ही रह रहे हो अपने घर ही। दंगा खत्म कहाँ से हो गया? 6 बार के सांसद हैं ब्रजभूषण। अरे 6 बार को सांसद है गो। एक बात बता, दमंगई जिसकी होती है उसके आगे कोई बोलता नहीं। आंदोलन जीवी हो आप। अरे हम आंदोलन करना, आंदोलन नहीं होता तो देश आजाद नहीं होता, आंदोलन नहीं होता तो इन बेटियों को न्याय नहीं मिलता, आंदोलन नहीं होता तो मोदी तीनों काने कानूनों को नहीं वापस करता। MSP तो नहीं मिली आपको? MSP भी लेकर रहेंगे भाई ने, डर जा तसल्ली पकड़ ले, तसल्ली पकड़ ले। आप तो कहते जब तो MSP नहीं घर वापसी नहीं होगी। नहीं भाई, वो तो तीनों काले कानूनों की बात थी भाई, तीनों काले कानूनों की बात थी, वो उसने वापस ले लिया, उसकी हामी भर ली थी। अब एक आदमी कह के मुकर जाए, उसका क्या इंतजाम करें मेरे बेटे? वो कहकर झूठा पाखंडी कहकर मुकर जाए तो उसका क्या इलाज मिश्रा करें? नहीं हटाए गए आप पे? ए? अच्छा, टैनी मिश्रा नहीं हटाए गए? भाई भैया एक बात बताए, ये निकम्बी सरकार, इतनी बेहा सरकार जो हमें गृह मंत्रालय में बैठा रखा है अजीत है ना, जिसने किसानों को 5 को कुचल दिया।